नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। जम्मू कश्मीर में भूकंप, हिमाचल में भी भूकंप के झटके, कई जगहों पर महसूस किए गए झटके। भूकंप की तीव्रता 5.4। कटरा से 84 किलोमीटर मशरक़ी शुमाल मशरक़ी खत्ते में था ज़लज़ले का एपिसेंटर। 1:33 पर थरथराई जमीन। सतह जमीन से 6 किलोमीटर गहराई से झटकों की हुई शुरुआत। दिल्ली में भी हल्के झटके। शुमाली हिंद के दीगर इलाकों में जमीन हिलने से लोगों में खौफ और दहशत। पाकिस्तान और चीन में भी महसूस किए गए ज़लज़ले के झटके। वहीं गंदोबलेसा से महज 18 किलोमीटर दूर था ज़लज़ले का मरकज। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा के इस इलाके में नुकसानात के ज्यादा इम्कानात। ज़लज़ले के झटकों के नतीजे में दीवारें गिर गईं। चंद सेकंड के झटकों ने मचाया कोहराम। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दी जानकारी। भूकंप के झटकों से हिमाचल भी हिला। देहरादून की भी तस्वीरें आई हैं सामने। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में महसूस किए गए भूकंप के झटके। भारत के कई राज्यों में डोली धरती। वादी के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों में ज़लज़ले से दहशत। स्कूली बच्चे रोते बिलखते नजर आए। पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर में आए ज़लज़ले से शदीद थे इस बार के ज़लज़ले के झटके। झटकों से खौफजदा लोगों ने दुकानों से बाहर निकलकर बचाई जान। चंडीगढ़ और जयपुर में भी महसूस किए गए ज़लज़ले के झटके। इस्लामाबाद और लाहौर तक ज़लज़ले का रहा असर। ज़लज़ले के झटकों की वजह से जम्मू कश्मीर में कुछ मुकामात पर इमारतों को पहुंचा नुकसान। किश्तवाड़, डोडा, भदरवा में नुकसानात होने की इत्तला। सरकारी इंतजामिया नुकसानात का तखमीना लगाने में जुटा। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में इमारतों की दीवारों में दरारें। कुछ और अहम खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित 70,000 से अधिक कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज भारत में निजी और सरकारी सेक्टर दोनों ही जगह नौकरियों के निरंतर नए मौके बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि गारंटी के बिना बैंक से लोन दिलाने वाली मुद्रा योजना ने करोड़ों युवाओं की है मदद। जम्मू में रोजगार मेले के तहत कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने की शिरकत। उन्होंने नव नियुक्त युवाओं में नियुक्ति पत्र बांटे। इस मौके पर अजय भट्ट ने कहा कि पीएम मोदी ने लोगों से किया अपना वादा पूरा किया है। पिछले साल 15 अगस्त के मौके पर पीएम मोदी ने 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था और ये प्रक्रिया जारी है। जम्मू में हर साल 3,000 लोगों से साइबर ठगी हो रही है। जम्मू, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में लगातार साइबर क्राइम के बढ़ते मामले। राजौरी में डंपर हुआ दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। बीर मुकला इलाके की घटना। श्रीनगर में मोहम्मद अकबर खांडे की प्रॉपर्टी जब्त। एनआईए ने कार्रवाई कर मोजा शॉल्टिंग तहसील श्रीनगर में प्रॉपर्टी की जब्त। स्पेशल एनआईए कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। अब्दुर्रहमान खांडे के बेटे मोहम्मद अकबर खांडे की श्रीनगर स्थित संपत्ति की गई कुर्क 1 कनाल 10 मरला भूमि इसमें शामिल। हुर्रियत आतंकवाद को फंडिंग करने वाले अकबर खांडे की संपत्ति कुर्क। अकबर खांडे तहरीक हुर्रियत प्रमुख सैयद अली शाह गिलानी के बहुत करीबी सहयोगी थे। मोहम्मद अकबर खांडे को अयाज अकबर के नाम से भी जाना जाता है। उसे 2017 में गिरफ्तार किया गया था। बांडीपुरा में आतंकी संगठन लश्कर का सहयोगी गिरफ्तार। बहाराबाद हाजिन से हुई गिरफ्तारी। 2 चाइनीज हैंड ग्रेनेड बरामद।
पुलिस 13 आरआर और 45 बटालियन सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई। पूर्व मंत्री ताजुद्दीन के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज, आईपीसी की धारा 420 और 506 के तहत मामला दर्ज। त्राल में 7 जालसाजों को किया गया गिरफ्तार, छात्रों को फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराकर की जा रही थी ठगी, विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज। बारामूला में 3 नशा तस्करों को किया गया गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। पहलगाम के एक होटल में आग लगने से देहरादून की एक महिला पर्यटक की हुई मौत, आग बुझाने के दौरान 4 लोग मामूली रूप से जख्मी, पहलगाम के एक होटल में लगी थी आग। पिछले साल 12 जून को हुए आतंकी हमले में घायल पुलिसकर्मी फयाज अहमद हार गए, जिंदगी की जंग, पैतृक गांव में शहीद पुलिस अधिकारी को नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई, शहीद फौजी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। राजौरी में पुलिस ने 3 किलो गांजा और एक कार के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार, डीएसपी मुख्यालय का बयान, नशा तस्करों के खिलाफ अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए सीईयूटी परीक्षा केंद्र यूटी से बाहर, पीडीपी ने जताई गंभीर चिंता, पीडीपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह सोनी का सवाल, बीजेपी छात्रों के पक्ष में आवाज क्यों नहीं उठा रही। जम्मू कश्मीर में डीपीएपी की विरोध रैली, मंडलायुक्त जम्मू को सौंपा गया ज्ञापन, सरकारी डिपो से राशन बहाल करने की मांग। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी का बयान, कश्मीर के पिछले राजनीतिक नेतृत्व पर साधा निशाना, कहा मोदी सरकार के 9 साल में शांति और समृद्धि। बांडीपुरा जिले के शलोद सोनवारी में किसानों ने शिकायत की कि सिंचाई नहर की सफाई न होने की वजह से उनके खेतों में पानी नहीं। किसानों का कहना है कि उन्होंने सिंचाई विभाग को समय से पहले ही बता दिया था कि इसे खोदकर साफ किया जाए ताकि धान के खेतों तक पानी पहुंच सके, लेकिन उन्होंने इस पर देरी कर दी। जब न्यूज 18 ने संबंधित सिंचाई अधिकारी के सामने इस मुद्दे को उठाया तो उन्होंने तुरंत एक टीम को इस मुद्दे को हल करने के लिए मशीनरी के साथ भेजने का निर्देश दिया। तुलेल तहसील के उब्दुल्ला नामी गांव में सरकारी मिडिल स्कूल को 2010 में बर्फानी तूफान से नुकसान पहुंचा था, तब से लेकर ये इमारत खस्ता हालत का शिकार थी। इलाके के डीडीसी मेंबर एजाज राजा के मुताबिक पिछले साल इस इमारत को पंचायत ग्रांट के तहत तामीर करने की कोशिश की गई थी, ताहम मुस्बत रद्दअमल न मिलने के बाद अब महकमा तालीम इस इमारत को तामीर करने जा रहा है। इस वजह से अब स्कूल में जेर तालीम बच्चों को इस साल राहत मिलेगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का एलजी मनोज सिन्हा ने की समीक्षा, नूनवन बेस कैंप का किया दौरा, चिकित्सा सुविधाओं एवं अन्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अहम खबर राजौरी से, जहां एनआईए की टीम पहुंची है, डांगरी पीड़ितों ने की थी मांग, पीड़ितों ने की थी आतंकी हमले की जांच की मांग। बारामूला पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत दर्ज किया मामला, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर कार्रवाई, अलग अलग जेलों में किया गया ट्रांसफर। बारामूला पुलिस ने 3 अफराद के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा किया दर्ज, मोहम्मद अशरफ मीर साकिन मुसन पटन, मोहम्मद यासीन बट साकिन तापर पटन और वत्रगाम वाघूरा के वासद अशरफ सूफी के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए अफराद को हिरासत में लिया गया, बाद में उन्हें डिस्ट्रिक्ट जेल उधमपुर, सेंट्रल जेल कोट बिलवाल जम्मू और डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ में रखा गया। पूर्व मंत्री ताजुद्दीन के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज, आईपीसी की धारा 420 और 506 के तहत मामला दर्ज, शिकायतकर्ता का बयान, पूरी राशि देने के बावजूद नहीं दिया गया जमीन का कब्जा। 2 दीगर के साथ प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज, ताज मोहिउद्दीन 2 बार कांग्रेस के काबीने की वजीर रह चुके हैं, उनके खिलाफ सीबीआई ने रोशनी घपले में जमीन के गैरकानूनी कब्जे में मुकदमा दर्ज किया था, वो इस वक्त गुलाम नबी आजाद की पार्टी के साथ है। कुछ खबरें हिमाचल प्रदेश से भी हैं। चंबा से खबर है, जहां के चुरा में युवक की हत्या का मामला सामने आया। 21 साल के मनोहर की
की गई निर्मम हत्या, हत्या कर शव के किए गए टुकड़े। हिमाचल में उत्तराखंड की तर्ज पर भांग की खेती लीगल करने की कवायद की जा रही है, जिसको लेकर भांग से उत्पाद तैयार करने वाली कंपनियों की नजरें सरकार पर। कंपनियों का कहना है कि भांग के पौधे में 200 से अधिक ऐसे कंपाउंड हैं जो कई बीमारियों को ठीक करने के काम आते हैं और भांग की खेती लीगल होने से कंपनियों को रॉ मटेरियल मिलेगा। किन्नौर घूमने आए ब्रिटिश नागरिक की कशांग नाला के पास सड़क हादसे में मौत। जेम्स विराट मोटरसाइकिल ग्रुप के साथ कल्पा से नाको जा रहे थे, लेकिन नेशनल हाईवे 5 में वो हादसे का शिकार हो गए। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले में 6 जून से लापता था मनोहर। 9 जून को सामने आया मामला। मनोहर हत्या मामले से जुड़ी ये अहम खबर। कीरतपुर मनाली 4 लेन राजमार्ग के किनारे 3 अति विशिष्ट होटल खोलेगा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम। सीएम सुक्खू ने कहा, पर्यटकों और यात्रियों को मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं। जसूर की रैली में विपक्ष पर जेपी नड्डा का हमला। बोले, कांग्रेस बनी मां बेटा बेटी की पार्टी, बाकी राज्यों में भी परिवार की पार्टियां, सिर्फ बीजेपी ही देश में एक विचारधारा वाली पार्टी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे का दूसरा दिन। झंझूटा में बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, हाथ छिपाने के लिए बीजेपी कर रही है राजनीतिक आयोजन। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए मां ज्वाला देवी के दरबार पहुंचे जेपी नड्डा। कहा, मां के आशीर्वाद से मिलेगी जीत। कांग्रेस पर जेपी नड्डा के वार पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किया पलटवार। विक्रमादित्य सिंह ने कहा, कांग्रेस पर इस तरह की टिप्पणी करना उनकी मजबूरी। संसद में फिर से भूजोत और जलोड़ी जोत टनल का मुद्दा उठाएंगी सांसद प्रतिभा सिंह। कुल्लू में दिशा कमेटी की बैठक में अधिकारियों को जल्द काम पूरे करने के निर्देश। प्रतिभा सिंह मनाली भी पहुंची। यहां उन्होंने विकास कार्यों का लिया जायजा। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कहा, कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में जुट गई है और इस बार हिमाचल की तरह केंद्र में भी होगा बदलाव। नेता प्रतिपक्ष के वार पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किया पलटवार। विक्रमादित्य सिंह ने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर को फ्रस्ट्रेटेड मैन बताया। उनके बयान की तुलना सड़क छाप नेता से की। पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने कुल्लू के बाराहार पंचायत में 2 महीने से सड़क सुविधा बाधित होने को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि डंगा गिरने के चलते सड़क सुविधा बाधित है और लोग बेहद परेशान हाल है। उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में जल्द ही फायर फाइटिंग सिस्टम लगाया जाएगा। इसके लिए पानी के टैंक का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। फायर फाइटिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। मंडी में इस बार मौसम की मार ठंडा बेचने वाले कारोबारियों पर पड़ी है। मंडी में इस बार हर 2 से 3 दिनों में बारिश हो रही है, जिससे जूस, कुल्फी और आइसक्रीम तथा कोल्ड ड्रिंक का कारोबार करने वाले मुतासिर। खबर नालागढ़ से, जहां कोरोना काल में आउटसोर्स पर नियुक्त हुए स्वास्थ्य कर्मियों को अब अपने भविष्य की चिंता। इसे लेकर कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल से मिलकर लगाई गुहार। हिमाचल विधानसभा में पहले बाल सत्र का हुआ आयोजन। स्कूली छात्रों ने निभाई सत्ता पक्ष और विपक्ष की अहम भूमिका। सीएम सुक्खू के साथ राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह भी विशेष तौर पर रहे मौजूद। चंबा से खबर है, जहां 21 साल के युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद लाश के किए गए थे टुकड़े। हिरासत में 3 लोग। खबर बिलासपुर से, जहां की भराड़ी में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने की भाभी की गला रेतकर हत्या। आरोपी गिरफ्तार भी।
बद्दी में 22 पेटी अवैध शराब बरामद। यूपी और हरियाणा के रहने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार। खबर मंडी से जहां आग का तांडव देखते देखते राख और मकान हुआ जलकर खाक, बेघर हुए 6 परिवार। देहरा में एक शख्स ने अपने सैलून का उद्घाटन नेत्रहीन महिला से करवाकर पेश की शानदार मिसाल। इस फैसले की सभी लोग कर रहे हैं तारीफ। जसूर में हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की अहम बैठक। प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल पठानिया की अध्यक्षता में बैठक, जिसमें समय पर पेंशन न देने के मामले में प्रदेश सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ विरोध। मंडी के पंडों में 100 साल पुराने लाल पुल की हालत खस्ता। कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। पुल की मरम्मत के नाम पर सिर्फ लीपापोती। एक विभाग के अधिकारी दूसरे विभाग पर जिम्मेदारी डालकर मामले से झाड़ रहे हैं पल्ला। और पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने कुल्लू के बराहार पंचायत में 2 महीने से सड़क सुविधा बाधित होने को लेकर किए सवाल। कहा, डंगा गिरने के चलते सड़क सुविधा बाधित और लोग परेशान। नौकरियों का नियुक्ति पत्र। देश भर में 43 जगहों पर लगाए गए रोजगार मेले। गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे के बीच जोरों पर राहत बचाव की तैयारियां। कोस्ट गार्ड के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें तैनात। तैयारियों पर पीएम मोदी की नजर। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का राजस्थान में असर। 14 जून से दक्षिण पश्चिम राजस्थान में बदलेगा मौसम। रेलवे ने एहतियातन 67 ट्रेनों को किया कैंसिल। गुजरात के गोमती घाट पर चक्रवात बिपरजॉय का दिखाई दे रहा है असर। मौसम विभाग के अनुसार 15 जून शाम तक जखाऊ बंदरगाह से टकराएगा तूफान। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का महाराष्ट्र में भी असर। मुंबई में मरीन ड्राइव में देखा गया हाई टाइड का असर। धर्मांतरण मामले में गाजियाबाद पुलिस को मिली मुख्य आरोपी शाहनवाज की ट्रांजिट रिमांड। सड़क रास्ते से गाजियाबाद लेकर आ रही है पुलिस। भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग को बुझाया गया। सेना की मदद से बुझाई गई आग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को फोन पर दी तमाम तर जानकारी। खबर अयोध्या से, जहां बन रहा राम मंदिर इस साल अक्टूबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर में होंगे 392 स्तंभ। मुंबई के जुहू चौपाटी इलाके में समुद्र में डूबे 4 बच्चे। चारों की तलाश जारी। नेवी के हेलीकॉप्टर की सर्च ऑपरेशन में ली जा रही है मदद। वहीं दिल्ली के जाफराबाद इलाके में फायरिंग मामले में 4 शूटर गिरफ्तार। गैंगस्टर हाशिम बाबा के शूटरों ने विरोधी गैंगस्टर छेनू के 4 शूटरों को मारी थी गोली। मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट आज दे सकता है फैसला। साल 2009 में करंडा थाने में दर्ज किया गया था मामला। गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड मामले में जांच हुई तेज। लखनऊ पुलिस ने जौनपुर में आरोपी विजय यादव उर्फ आनंद यादव के घर वालों से की है पूछताछ। परिवार ने बताया 28 दिन से परिवार के संपर्क में नहीं है विजय। महंगाई राहत कैंप का 91वां दिन आज। अब तक 1,57,13,706 परिवार लाभान्वित, जबकि 6,93,14,386 गारंटी कार्ड वितरित। बीजेपी का हल्ला बोल, सचिवालय का करेगी घेराव। प्रदेश कार्यालय से कूच करेंगे भाजपाई। कानून व्यवस्था संस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ किया जाएगा घेराव। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर होगी पहले सभा। सीपी जोशी, राजेंद्र राठौर समेत कई नेता शामिल। नागौर के रियानबड़ी में आरएलपी द्वारा बजरी माफिया के खिलाफ किए गए हल्ला बोल को लेकर देर रात तक नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल मौके पर डटे रहे। बजरी माफिया द्वारा लगाए गए नाकों को हटवाने, रॉयल्टी वसूलने, अवैध बजरी खनन को लेकर हनुमान बेनीवाल मौके पर डटे।
खबर राजस्थान से, जहां सीएम अशोक गहलोत ने ली चाय की चुस्की। सीएम गहलोत रात पहुंचे थे फतेह सागर झील। इस दौरान उन्होंने वहां चाय पी और चाय पीने के बाद सीएम सर्किट हाउस के लिए हो गए रवाना। चूरू में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को डायन करार बताते हुए उसे भूत प्रेत का साया होने की बात कहकर गर्म चिमटे से दाग दिया। महिला थाने में संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र पहुंची। सीकर के उद्योगनगर थाना इलाके में एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी पति ने इस वारदात को कहा सुनने के बाद धारदार हथियार से अंजाम दिया। वारदात के बाद आरोपी पति फरार। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र के सेक्टर 4 स्थित एक दुकान पर दिनदहाड़े चोरी। इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के गल्ले से नकदी पर हाथ साफ करने की चोरी, सीसीटीवी में घटना हुई कैद। कोटा के ग्रामीण अंचल के इलाकों में आज 2 से 5.5 घंटे तक बिजली रहेगी गुल। विद्युत लाइनों के रखरखाव और दुरुस्तीकरण के कारण बिजली रहेगी गुल। गर्मी और उमस के दौरान लगातार बिजली कटौती, आम लोग परेशान। कोटा ग्रामीण के बपावर कस्बे में लाठी से लोगों को मारपीट, तोड़फोड़ कर हंगामा कर उत्पात मचाने वाले हेड कांस्टेबल को किया गया निलंबित। धौलपुर में शहर का कचरा डालने पर चंबल, घड़ियाल एवं नगर परिषद विभाग में ठनी। डीएफओ द्वारा डंपिंग यार्ड में गंदगी एवं कचरा डालने पर रोक लगाने से लोगों का जीवन नरकीय बन गया है। खबर सीकर से है, जहां सीकर पुलिस ने सोलर प्लांट लगाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने के मामले में पुलिस के हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया। सोलर कंपनी बनाकर प्लांट लगाने के नाम पर दर्जनों लोगों से भी करोड़ों रुपए ऐंठे गए हैं। और करीब 32 साल बाद एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर अमिताभ और रजनीकांत का जलवा। अपकमिंग फिल्म थलाइवर 170 कर सकते हैं साइन। कुछ खबरें बिहार झारखंड से भी हैं। बिहार, जहां धनबाद में शराब पीने से मना करने पर एक बुजुर्ग का मर्डर कर दिया गया। 2 अपराधियों की तलाश कर रही है पुलिस। पटना में फर्जी चीफ जस्टिस बनकर डीजीपी को फोन करने वाला जालसाज अभिषेक अग्रवाल का एक और कारनामा। फर्जी एडीजी बनकर जेल के अफसरों को धमकी दे रहा था जालसाज अभिषेक अग्रवाल को दूसरी सेल में किया गया ट्रांसफर। फर्जी अधिकारी बनकर कई अधिकारियों को दे रहा था